सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 है, जिसका प्रश्न नंबर 7 और 8 इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए हैं, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 होगा। मैंने पार्ट नंबर 3 तक दो दो करके 6 क्वेश्चन टोटल बता दिए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सरल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 में है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये चित्र है जिसमें ABC, ये ABC, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, यानी कि कोण A है वो क्या है, 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री का कोण, जो कि आगे लिखा हुआ है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। AB भुजा और AC भुजा बराबर है। ये AB है और ये AC भुजा, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये कोण B और C बराबर होंगे, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती है किसी त्रिभुज में तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे लिखा है कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज को अगर इस एंगल से हम देखें इस तरह से, तो देखिए ये भुजा इसके बराबर है, यानी AB भुजा और AC भुजा बराबर है। ये AB हो गई और ये AC है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AB बराबर AC। ये हमें दिया है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। और इसके साथ में जब दो भुजाएं बराबर है तो AB के सामने वाला कोण C, कोण C बराबर होगा AC भुजा के सामने जो कोण है, AC भुजा ये है, इसके सामने कौन सा है, B कोण, तो कोण B, यानी कोण C और कोण B बराबर होगा। क्यों होगा, इसका कारण लिखना पड़ेगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये क्या है, बराबर भुजाओं के, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। तो ये C और B बराबर हो गया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, और साथ में हमें क्या दिया, कोण A 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया है। तो ये सभी चीज़ें हमने लिख ली। चलिए अब देखिए, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण B और कोण C है, उनका मान ज्ञात करना है। कोण A तो 90 है, हमें पता है, कोण B कितना आएगा और C कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए ये तो बात कन्फर्म है कि जितना कोण B आएगा उतना ही C आएगा, या जितना C होगा उतना ही B होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर है। अगर B, मान लीजिए B अगर 50 है तो C भी 50 होगा, B अगर 45 है तो C भी 45 ही होगा, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं कोण B और कोण C। इसके लिए हम इसको एक त्रिभुज लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण A, दूसरा है कोण B प्लस कोण C, तीनों का योग होगा 180 डिग्री। इसका एक कारण लिखना पड़ेगा कि ये त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म है, कोण योग गुणधर्म से, यानी या आप ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण ये भी लिख सकते हैं आप, या कोण योग गुणधर्म से लिख सकते हैं। तो चलिए हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया, उनका योग 180 डिग्री। अब कोण A कितना है, 90 डिग्री, तो इसकी जगह हम 90 लिख देंगे। चलिए मैं आगे यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसकी जगह हमने लिख दिया 90 प्लस कोण B और कोण C बराबर है, तो कोण B की जगह हम कोण B ही रहने देंगे और कोण C की जगह भी कोण B लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कोण B और C बराबर है, तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया कोण B बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब 90 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये कोण B प्लस कोण B, तो ये हो जाएंगे 2 कोण B बराबर 180। इसमें से माइनस कर देंगे ये 90, क्योंकि 90 है, उसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 90 हो जाएगा। तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे, पीछे 90 रह जाएंगे, तो 2 कोण B बराबर 90 डिग्री। अब कोण जो B है उसका मान क्या है, 2 है, गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 90/2। कोण B का मान आ जाएगा, 90 में 2 का भाग जाता है 45 बार, तो कोण B है वो 45 डिग्री का है, और कोण C है वो भी 45 का होगा, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है। तो हम लिख देंगे कि कोण C है वो भी 45 डिग्री का ही होगा।
तो ये दो कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 7। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु, समबाहु कौन सा होता है जिसमें सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब ये तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी ये कोण भी 60 है और ये भी 60 डिग्री का होगा, कोण सी है वो भी 60 डिग्री का। तीनों क्या है, कोण बराबर रहते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं ही बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर ही होंगे। तो हमें ये, लेकिन हमें क्या करना है, ये चीज़ सिद्ध करनी है कि इसका प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, चलिए पहले हम ये लिखेंगे कि माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने लिख दिया माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर होगी। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अब भुजाएं जब तीनों बराबर है तो आपस में तीनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि हम त्रिभुज होता है उसमें अगर दो भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसी तरह से तीनों भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा उसका सम्मुख कोण है सी, तो इसके सामने लिख देंगे कोण सी। बी सी का सम्मुख कोण, ये बी सी भुजाएं नीचे वाली, इसके सामने कोण है ए, तो ये हो गया कोण ए। ए सी भुजा के सामने, ये ए सी है, इसके सामने वाला कोण बी, तो ये तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर है। तो कारण लिखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण इसलिए बराबर है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 लिखें तो लिख दें या नहीं लिखें तो कोई चलेगा। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में अब क्या करेंगे, हमें 60 डिग्री सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। नियम लगा देंगे त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म। आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो भी लिख सकते हो। तो चलिए ये हमने नियम लगा दिया, तीनों कोणों को जोड़ दिया, इनका योग 180 डिग्री होगा। अब देखिए तीनों कोण आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक कोण रखेंगे और तीनों को सेम बना देंगे। यानी अगर कोण ए रखते हैं तो इनको भी ए लिख देंगे, बी रखेंगे तो इन दोनों को बी रख देंगे, अगर सी लेना है तो ये पीछे वाले ए और बी को भी सी रखना है। यानी कि हम कोण रखेंगे ए प्लस कोण बी को भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो कोण बी की जगह ए लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, ए लिखना है। तो हम बी की जगह भी ए लिखेंगे और सी की जगह भी ए लिख देंगे। तो सी है वो भी ए के बराबर है, तो इसकी जगह भी हम कोण ए लिख देंगे, बराबर में 180 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा, कारण में आप क्या लिखोगे कि कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि तीनों कोण बराबर है। तो ये इसका आपको कारण लिखना पड़ेगा। अब देखिए कोण ए प्लस कोण ए कितनी बार हो गए, 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 3 कोण ए बराबर में 180 डिग्री, ये 180 लिख दिए। अब 3 का भाग दे देंगे, तो कोण ए बराबर 180 बटे 3। तो कोण ए का जो मान आ गया, 180 में 3 का भाग जाता है 60 बार, तो कोण ए का मान कितना आ गया, 60। अब कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, तो कोण बी का मान क्या होगा, इसका भी 60 होगा। और कोण सी है वो भी इनके बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है, तो इसका मान भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो तीनों कोणों का मान इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो ये हमें चित्र दिया गया एक समबाहु त्रिभुज का। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 7.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन है वो बता दिए हैं पार्ट 4 करके, यानी ये वीडियो का पार्ट 4 रहेगा। उससे पहले आपको वीडियो का पार्ट 3 भी मिलेगा और 1 और 2 भी मिलेगा आपको।
तो सभी में मैंने 2-2 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इस चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।